नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे समय में जब कोई किताब, कोई कहानी नहीं लिखी गई थी। हमारे पास हैं तो बस पत्थर, हड्डियां और कुछ पुराने सुराग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की, वो जमाना जिसने हमारी आज की दुनिया की बुनियाद रखी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतिहास लिखा ही नहीं जा रहा था, तब की दुनिया आखिर थी कैसी? सोचिए, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, ये लाखों सालों का एक लंबा दौर है, जिसने हम इंसानों की पूरी सभ्यता को गढ़ा। तो चलिए, उन सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें हमारे पुरखों की कहानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री है क्या चीज। जब हम ये शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो इंसान के पूरे वजूद का लगभग 99% हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रागैतिहास वो समय है जिसकी कोई लिखी हुई हिस्ट्री नहीं है। हमें इसके बारे में किताबों से नहीं बल्कि आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व से पता चलता है। जरा सोचिए, ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करने जैसा है। हमें औजारों, हड्डियों और पुरानी कला के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर एक पूरी पहेली सुलझानी पड़ती है। अब इतने लंबे लाखों साल के दौर को समझना ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बिना कैटलॉग के घूमना, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? इसीलिए 19वीं सदी में क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने हमें एक नक्शा दिया, एक सिस्टम दिया, जिसे हम कहते हैं 3 एज सिस्टम या त्रियुग प्रणाली। और ये सिस्टम ना बहुत ही सिंपल है। ये इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांटता है। और इसका आधार क्या है? बस ये कि उस जमाने में इंसान अपने औजार किस चीज से बनाते थे। सबसे पहले आया पत्थर का जमाना, यानी पाषाण युग। फिर आया कांस्य युग और आखिर में लौह युग। पत्थर, कांसा, लोहा, एकदम सिंपल है। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सफर शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल, सबसे पहला और सबसे लंबा युग, पाषाण युग। ये वो दौर है जहां इंसान ने पहली बार अपने हाथों से अपनी दुनिया को शक्ल देना शुरू किया था। अच्छा, अब ये पाषाण युग भी कोई छोटा मोटा दौर नहीं है। ये इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए हमने इसे भी 3 चैप्टर्स में बांट दिया है। पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण यानी बीच का, और नव पाषाण यानी नया पाषाण युग। और हर चैप्टर में इंसानी तरक्की की एक नई कहानी है। पूरा पाषाण काल मतलब मानव इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर। इस जमाने में हमारे पूर्वज छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और घुमंतू थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे। शिकार किया, फल फूल बटोरे और आगे बढ़ गए। उनके पत्थर के औजार जैसे कि हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी देखने में भले ही सिंपल लगे, पर उस वक्त जिंदा रहने के लिए यही सब कुछ थे। पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण काल। आप इसे पुराने और नए जमाने के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। इस समय तक क्या हुआ? आइस एज खत्म हो रहा था, मौसम बदल रहा था, जंगल बढ़ रहे थे। तो इंसानों ने भी खुद को बदला। उन्होंने छोटे और ज्यादा पैने पत्थर के औजार बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये तीर और भालों की नोक बनाने के लिए परफेक्ट थे। और अब हम पहुंचते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहते हैं नवपाषाण क्रांति। सच में ये एक नए सवेरे जैसा था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज था। देखिए, जैसे ही इंसानों ने खेती करना और जानवरों को पालना सीख लिया, बस गेम ही बदल गया। अब उन्हें खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक जगह बसने लगे, स्थायी गांव बने। जब खाना एक जगह मिलने लगा तो आबादी तेजी से बढ़ी और यहीं से समाज की, सोसाइटी की असली शुरुआत हुई। तो पत्थर ने हमें एक शुरुआत तो दे दी, लेकिन हमारा भविष्य बनाया धातु ने। इंसान की टेक्नोलॉजी में जो अगली बड़ी छलांग थी वो थी मेटल की खोज, और इस खोज ने भी समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था जरा देखिए। जहां पहले औजार पत्थर, लकड़ी या हड्डी के होते थे, अब वो तांबे, कांसे और लोहे के बनने लगे। जो लोग कल तक घूम घूम कर जीते थे, वो अब बड़े बड़े शहर बसाने लगे। और जो छोटे मोटे शिकारी कबीले थे, वो अब बड़ी बड़ी शहरी सभ्यताओं में बदल गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन इंसान सोकर उठा और सीधा कांस्य युग में पहुंच गया। नहीं, बीच में एक एक्सपेरिमेंट का दौर भी था, जिसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी तांबा पत्थर का युग।
जरा सोचिए उस पहले इंसान के बारे में जिसने कुछ खास पत्थरों को गर्म किया होगा और उसमें से एक चमकदार चीज निकलती देखी होगी, तांबा। तो शुरुआत में उन्होंने पत्थर के औजार फेंके नहीं, बल्कि उनके साथ साथ इस नई धातु का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब हम कांस्य युग की बात करते हैं तो इसका सबसे शानदार उदाहरण तो हमारे अपने भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता। आप सोच भी नहीं सकते कितने एडवांस थे वो लोग। उनके शहर पूरी प्लानिंग से बसे थे, उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था, और तो और उनकी अपनी एक लिखावट थी, एक लिपि थी जिसे हम आज तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। यह दिखाता है कि वो जमाना कितना तरक्की कर चुका था। तो कांसी ने शहर बनाए, ये तो हमने देखा, लेकिन लोहे ने साम्राज्य बनाए। जी हाँ, कांसी के बाद आया लोहा, और इसके साथ आया एक और बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। अब आप पूछेंगे कि लोहे में ऐसा क्या खास था? दो बातें, एक, ये कांसे से ज्यादा मजबूत था, और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये हर जगह आसानी से मिल जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन चाहिए होता था, जो कम मिलते थे, पर लोहा तो हर जगह था। बस इसी एक चीज ने खेती और लड़ाई दोनों का नक्शा बदल दिया। इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, लोहे के हल से किसान ज्यादा गहरी और ज्यादा जमीन जोत सकते थे, मतलब ज्यादा अनाज का मतलब ज्यादा लोग, और लोहे के मजबूत हथियारों का मतलब ज्यादा ताकतवर सेनाएं। और इसी सब ने मिलकर भारत में गंगा घाटी के इलाके में महाजनपदों जैसे बड़े बड़े राज्यों की नींव रखी। तो पाषाण युग से लेकर लौह युग तक का ये लंबा सफर हमने तय किया, पर सवाल यह है कि इन सब पुरानी बातों का आज की दुनिया से क्या लेना देना? इसका जवाब ये है कि आज हम जो कुछ भी है उसकी जड़ें वही हैं। आप अपने स्मार्टफोन को देखिए या अपनी थाली में रखे खाने को, हर चीज की शुरुआत कहीं न कहीं उन्हीं प्राचीन खोजों से हुई है। आग जलाना, पहिया बनाना, खेती करना, धातुओं का इस्तेमाल, ये सब कुछ जो आज हमारी जिंदगी का बेस है, उसकी नींव उसी प्रागैतिहासिक काल में रखी गई थी। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा एक प्रागैतिहासिक आविष्कार है जिसका असर आज हमारी दुनिया पर सबसे ज्यादा है? क्या वो खेती है, या पहिया, या फिर आग का इस्तेमाल? इस पर जरूर सोचिएगा। प्रागैतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।